बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय, 2 रोटी के लिए, तो जान जाता हूँ, क्या जान जाता हूँ कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी। यहाँ निर्लज में निरुपसर्ग है, निर्जमा लज्जा, तो यहाँ निर्लज, और निर्जमा आकांक्षी, चाहने वाला। निराकांक्षी मतलब जो कुछ ना चाहे। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। मैंने पूरी कविता आपके सामने पढ़ दी है, अब हम इसका अर्थ करते चलेंगे। उससे पहले हम जो हैं शब्दार्थ देखें। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात स्वयं पर आश्रित, मतलब जो अपने ऊपर आश्रित हो, किसी और के ऊपर नहीं। मालामाल किसे कहते हैं? धनवान व्यक्ति को मालामाल कहते हैं। गतिशील क्या है? गतिशील मतलब विकास करने वाला। अब यहाँ पर वो कहते हैं हाथ फैलाना, किसी के आगे कुछ मांगने के लिए, भिक्षा मांगना, ठीक है। उसके बाद आप पता है चंगा, मैं मतलब वो कहते हैं कि मैं चंगा हूँ। चंगा मतलब सही हूँ, भला हूँ, ठीक हूँ। उसके बाद आश्रित, आश्रित का मतलब है आपका किसी पर के सहारे रहना। निर्लज, लज्जा से दूर, निरुपसर्ग आ गया। लज्जा मतलब शर्म, और निर आ गया मतलब जिसमें कोई शर्म ना हो, बेशर्म हो। निराकांक्षी मतलब निराकांक्षी, इच्छा से रहित, जिसे किसी भी चीज़ की इच्छा ना रह गई हो। प्रतिद्वंदी अर्थात विपक्षी, शत्रु, या फिर हम विरोधी से बोल सकते हैं। और निश्चित मतलब, निश्चित का मतलब होता है चिंता रहित रहना या पक्का, ये चीज़ हमेशा रहेगी, इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या की तरफ चलें। यहाँ जो है देश, जैसे आपने परिचय में ही से पढ़ा था, जब मैंने बताया था कि विष्णु खरे यहाँ परिचय में ही बताते हैं स्वतंत्रता के बाद की ये कविता है। वे कहते हैं देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मानवीय मूल्यों का बहुत ह्रास हुआ, मतलब धीरे धीरे इसमें कमी आई। इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, इतने लोगों को मतलब बहुत से लोगों को इतने तरीके, मतलब बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके में क्या आ सकता है? काला बाजारी करना, चोरी चकारी करना, भ्रष्टाचार, दूसरे को धोखा देना, बेईमानी के तरीके से अपने आप को क्या होते देखा है? आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील, अमीर होते हुए देखा है। फिर वो कहते हैं अब जब कोई हाथ फैलाता है, वो कहते हैं अगर उसके बाद इतने तरीक़ों से इतने लोग अमीर हो गए, लेकिन अभी भी अगर कोई हाथ फैलाता है, भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है 25 पैसे के लिए, या एक चाय की उदरकार करता है, या 2 रोटी की चाह है उसे, तो कवि कहते हैं समझते देर नहीं लगती कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ईमानदार व्यक्ति है। एक ईमानदार आदमी, एक औरत, या एक सामने मेरे जो खड़ा है वह बहुत ही ईमानदार बच्चा रहा है। मानता हुआ हाँ मैं लाचार हूँ। अब किसकी तरफ से बोल रहे हैं? ये जो ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा है, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद भी गरीब रह गए, जो एक ऐसा वर्ग जो वंचित वर्ग रहा, जिसे सब कुछ नहीं मिल पाया, जो अभी तक वंचना से गुज़र रहा है, शोषण से गुज़र रहा है, गरीबी से गुज़र रहा है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। वो क्या कहता है?
हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी। मैं लाचार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कोढ़ी या मैं भला चंगा, मुझे कोई बीमारी है या मैं बिल्कुल सही ठीक ठाक हूँ। हो सकता है मैं कामचोर हूँ और हो सकता है एक छोटा मोटा धोखेबाज व्यक्ति भी हूँ जो छोटा मोटा धोखा देकर किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। किंतु मालदार व्यक्तियों के सम्मुख लज्जा त्याग कर बिना किसी संकोच के मैं कहाँ खड़ा हो जाता हूँ भीख मांगने के लिए। मैं खड़ा हो जाता हूँ, उससे कुछ मिल जाए जिससे वह अपना गुजर बसर कर सके। याचक क्या कहता है? याचक कहता है कि मैंने तो स्वयं को प्रगति के सभी क्षेत्रों से, जितनी भी जगह प्रगति हो रही थी, तेज़ी से उन्नति होती चली, उन सभी से अपने आप को अलग कर लिया। मैं तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी भी तरह की, ये नहीं कि मैं तुम्हें जो मिला हुआ है उसमें मैं हिस्सेदारी लूँगा या मैं उसमें तुमसे चीज़ें मांगूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले रहा। मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग कर लिया है। मैं निसहाय हूँ, मैं एक बेसहारा व्यक्ति हूँ। मैं किसी से क्या प्रतिद्वंदिता रखूँगा? मैं बिल्कुल भी तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हूँ, इसलिए से तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ। वह उचित अनुचित प्रकार से जो कमाई की गई है उसमें किसी भी प्रकार से मैं तुमसे हिस्सा नहीं मांगूंगा। तुम भीख के स्वरूप में मुझे कुछ दे दो, ना दो, या फिर मुझे गुस्से से डांट कर भगा दो, मैं कुछ नहीं कह सकता। किंतु मैंने अपनी भलाई के लिए कुछ किया है। मैं मालदार आदमी बनने की दौड़ से बाहर हो गया। क्या? मैंने अपनी भलाई की। मैंने आज जो किसकी भलाई? मैंने अपनी। अपनी कौन है यहाँ पर? जो पूंजीवादी वर्ग के लिए कहता है मैं तुम लोगों की भलाई के लिए अपने आप को इस होड़ से दूर कर लिया है। अब कम से कम एक आदमी तो कम रहेगा जो ये आपाधापी लगी है, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे को सारे भावनाओं को त्याग कर संवेदनहीन होकर लोग किस तरह से सिर्फ पैसा कमाने में जुट गए हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं, समाज को छोड़कर। वो कहते हैं इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अपने में समाहित नहीं कर रहा। तो वही वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल निर्लज हो गया हूँ। मैं जब पैसा मांगने जाता हूँ तुमसे तो मुझे शर्म नहीं आती है। मैं निराकांक्षी हूँ, मुझे किसी तरह की आकांक्षा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे जो ठाट बाट है, तुम्हारे वैभव है, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे बड़े बड़े घरों से, गाड़ी बंगलों से कोई दरकार नहीं है। मैं क्या हूँ? एक कम हूँ। किसमें? इन होड़ से। ठीक है, आशा सभी को कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आप देख रहे हैं भाषा बहुत सरल, सहज, व्यवहारिक है, भावपूर्ण है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 25 पैसे जो मांगने आते 25 पैसे के लिए, या कोढ़ी कंगाल, यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश तुका अतुकांत है, कहीं पर भी कोई तुक नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं। छंद मुक्त रचना है और एक दृश्य बिंबसाकार होता दिखता है कि कोई हाथ फैलाए खड़ा है। ठीक है, और नंगा, निर्लज, निराकांक्षी, इन सब में भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चे, ये अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।